मैनपुरी सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। 5 दिसंबर को वहां वोट डाले जाएंगे। बीजेपी कह रही है कि इस बार मैनपुरी में कमल खिलेगा। हमारे साथ बात करने के लिए यूपी सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी हैं, जो मैनपुरी सदर से ही बीजेपी के विधायक हैं। जयवीर जी, समाजवादी पार्टी ने आज कैंडिडेट घोषित कर दिया डिंपल यादव को। उसका परिणाम है कि वो लगातार जुड़ाव लोगों का भारतीय जनता पार्टी की रीतियों नीतियों कार्यों के प्रति बढ़ा है और 50% से ज़्यादा वोट इसी का परिणाम है कि हम अकेले पा रहे हैं। बाकी में आधे में हम और आधे से में बकाया में सब, उसमें भी हमारी हिस्सेदारी। ये स्थिति है। मुझे लगता है कि हम लोग निश्चित रूप से मैनपुरी में कमल खिलाएंगे, इसमें कोई शंका की बात है ही नहीं, क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो रुझान है। अभी आपके सामने जो बैठे थे वो यादव समाज के लोग थे, मैनपुरी के थे, करहेल विधानसभा के थे, आपके सामने ही आपने पूछा। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार की लोगों का लगाव, आत्मीयता, भाव, कार्य के प्रति, सरकार के कार्यों के प्रति एक अपना रुझान, आत्मीयता से जुड़ा हुआ है, निश्चित रूप से आज हम लोग मैनपुरी को जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितने भी चुनाव हुए हैं, 14, 17, 19, 22, लगातार ग्राफ हमारा बढ़ते जा रहा है। सवाल ये है कि मुलायम सिंह यादव के निधन से सीट खाली हुई, उनकी बहू वहां पर चुनाव लड़ेंगी, तो सिंपैथी लोगों की नहीं मिलेगी उनको? सहानुभूति मिलना अलग विषय है। सहानुभूति कितनी मिलेगी, वहाँ भी एक का और घा का चलता है। यादवों में कमरिया और घोसीवाद खूब चला है और मुझे लगता है कि इस बार भी कमरिया घोसीवाद के तहत कमरिया और घोसी के बीच का जो दूरियां हैं वो निश्चित रूप से बढ़ रही हैं। उनको ऐसा लगता है, घोसियों को, कि सारा का सारा अल्पमत में रहते हुए ये एकाधिकार हम पे किए हुए हैं, जबकि वो अपने को ऊंचे कद पे पाते हैं, संपन्न अपने को पाते हैं, लेकिन एकाधिकार, कब्जा और ताकत पर कमरिया हुआ है, इसका उन्हें कष्ट है। वो भी एक भावना वहाँ फैल रही है और पहले भी थी, लेकिन अब वो प्रबल रूप से फैल रही है। इसका भी निश्चित रूप से नुकसान समाजवादी पार्टी को ही होना है। बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि किसी शाक्य को या किसी क्षत्रिय बिरादरी से आने वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जा सकता है मैनपुरी में। आपके नाम की भी चर्चा है। पार्टी अगर आपको कहेगी बाई इलेक्शन लड़ने को, उपचुनाव लड़ने को, तो आप लड़ेंगे? नहीं, हम लोगों का कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है, ना दावेदार है। कमल लड़ेगा, जिसको भी पार्टी निर्देश देगी वो चुनाव लड़ेगा, कमल का फूल लड़ेगा, फूल जीतेगा, ये हमारा पक्का। क्योंकि आप मैनपुरी सदर से विधायक हैं, आपका एक अपना दबदबा है क्षेत्र। नहीं, निश्चित रूप से पार्टी जिस कार्यकर्ता को आदेश करेगी वो कार्यकर्ता लड़ेगा, कमल निशान लड़ेगा, कमल जीतेगा और कमल का सांसद होगा। एक सवाल ये, आज आजम खां सेशंस कोर्ट पहुंचे और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन सेशंस कोर्ट ने उनकी सजा को बरकरार रखा, यानी सदस्यता तो रद्द है या वहां पर भी उपचुनाव होगा रामपुर में भी? देखिए, सरकार की मंशा कभी लोकतंत्र में एक सिस्टम के साथ हमेशा रही है। भाजपा कभी जबरदस्ती या दादागिरी या लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास या जन भावनाओं को कुचलने का प्रयास नहीं करती। कल माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी को ही केवल देखते हुए, जबकि कोई स्थगन करने का आदेश नहीं था, चुनाव आयोग ने उसको स्थगित करने का अग्रिम आदेश तक आदेश किया था, ताकि पूरा मौका आजम खान साहब को अपील करने का मिले, और वो हुआ। और आज चूँकि न्यायालय का निर्णय हम सम्मान करते हैं, न्यायालय के आदेश का पालन होगा, चुनाव होगा, जनता की भावना आएगी, जन आदेश जो आएगा उसका हम स्वागत करेंगे। तो ये आपने सुना, क्या कहना है कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैनपुरी में बीजेपी का जो भी कार्यकर्ता लड़ेगा, सब लोग उसको मिलकर लड़ाएंगे और वहां पर भी कमल ही खिलेगा। कैमरा जीतन के साथ अनुभव शुक्ला, एबी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।